हमारा क्वेश्चन है द ट्रैक शोन इन फिगर इज फ्रिक्शनलेस. द ब्लॉक बी ऑफ मास 2m इज lying at rest and the block A of mass m is pushed along the track with some speed. The collision between A and B is perfectly elastic. With what velocity should the block A be started to get the sleeping man awakened? ठीक है, यहाँ पे बोला ये ट्रैक है. ठीक है, तो यहाँ पे ए ब्लॉक और यहाँ पे बी ब्लॉक है. यहाँ पे क्या बोला है कि इस स्लिप जो बंदा सो रखा है उसे जगाना है. अब देखो जगाना है, जब इसे हम किस वेलोसिटी दे के यहाँ पे लाएंगे, तो इन्होंने बोला है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है. ठीक है, तो ये जाके यहाँ पे जाएगा तभी जाके बंदा जागेगा. मतलब इस पहले तो ये इसको टच करना चाहिए तभी जाके बंदा जागेगा हमारा. ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कोई मैंने वी नॉट वेलोसिटी दी है बॉक्स को. ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी दी, हमें बोल रखा कि ये एच हाइट है. अब यहाँ पे देखो जब ये नीचे उतरेगा कोलिजन के टाइम पे क्या आएगा, देखो कोलिजन के वक्त जो हमारा ब्लॉक होगा, देखो जब ये ऐसे कोलिजन करने आ रहा था, ठीक है, ये ब्लॉक ए आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे आके उसका ए ब्लॉक बी ब्लॉक और ए ब्लॉक का दोनों का कोलिजन हुआ. ठीक है, फिर ये जो बी ब्लॉक था ये जाके हमारा यहाँ पे पहुँच गया. ठीक है, अब ये जो है ये हमारी एच हाइट है इतनी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मान लो ये बिफोर कोलिजन की स्पीड से आया था, v1 की स्पीड से आया था, ए ब्लॉक आया. ठीक है, और कोलिजन के बाद ये ए ब्लॉक की स्पीड से गया वापस v2 से गया मान लो. ठीक है, अब ये जो ब्लॉक है ये हमारा किस स्पीड से ऊपर को गया, मान लो v वेलोसिटी से. ठीक है, v मान लिया मैंने उसे. अब देखो इसके पास इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये इस हाइट पे पहुंच सके, है ना. इस पे इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ताकि ये इस पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर सके. तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे एक काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए जो इक्वल होनी चाहिए कितनी, यहाँ तक एच हाइट तक पहुँचने के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी के, है ना, 2mgh. तो हमारा यहाँ से एक इक्वेशन आया v का जो कि बनेगा 2gh अंडर रूट. ठीक है, तो ये तो हमारी वेलोसिटी आ गई इसकी कि कितनी वेलोसिटी इसकी होनी चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए. अब यहाँ पे देखो जब मैं मोमेंटम के टर्म्स में लिखूँ इसे, मोमेंटम में क्या चेंज आया, देखो स्टार्टिंग में m जो था v1 वेलोसिटी से आ रहा था. ठीक है, और फिर 2m को एक वेलोसिटी मिल गई v, उसको मोमेंटम मिला, और v जो m था वो कितनी v2 वेलोसिटी से वापस गया. ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई मोमेंटम की. तो यहाँ पे अगर m सारे कैंसिल कर दें तो हमारे पास एक आ जाएगी v1 इक्वल्स टू 2v माइनस v2. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा जो कोलिजन है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है ब्लॉक्स के बीच में. तो जो उनकी अप्रोच स्पीड और सेपरेशन स्पीड होगी वो दोनों सेम होनी चाहिए. तो अप्रोच स्पीड और सेपरेशन स्पीड अगर सेम होगी तो क्या लिखूंगा मैं, v1 इक्वल्स टू v प्लस v2 होना चाहिए. यहाँ से अगर मैं v2 की वैल्यू निकाल लूँ तो v2 मेरा क्या आएगा, v1 माइनस v. ठीक है, v1 माइनस v, बस v1 माइनस v को पुट कर दो इसमें v2 की जगह, तो क्या आएगा, v1 इक्वल्स टू 2v माइनस v1 प्लस v. तो ये आ जाएगा 2v1 इक्वल्स टू 3v या फिर v1 इक्वल्स टू 3v बाय 2. ठीक है, 3v बाय 2 आ गया. अब यहाँ पे देखो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ब्लॉक की वो कितनी थी, मैंने बोला था v नॉट की वेलोसिटी से दी है जब वो ए पॉइंट पे था. ठीक है, तो जो जब वो ए पॉइंट पे था उसको वी नॉट की वेलोसिटी दी तो उस पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की होनी चाहिए, है ना. ठीक है, उसके बाद उसकी
उसके ऊपर ग्रेविटी ने कुछ काम करा, मतलब जब वो उसको वी नॉट की वेलोसिटी दी, फिर वो नीचे आ रहा था, तो उस टाइम उस पर कुछ ग्रेविटी ने काम करा, ग्रेविटी ने वर्क डन करा उस पर, तो वो कितना होगा mgh। ठीक है, वो जाके चेंज किस में हो गया, हाफ एम वी वन स्क्वायर में। कोलिजन से पहले की बात कर रहा हूँ ये मैं। इनिशियली वो जब जा रहा था तब उसकी इतनी स्पीड थी, बट कोलिजन से जस्ट पहले उसकी उस पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी सारी खत्म हो गई थी, है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो m से m सारा कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे m/2 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh इक्वल्स टू, यहाँ पे v1 की भी वैल्यू डाल दो, 3v² 3v/2 है, तो यहाँ पे v1 स्क्वायर है तो 9v²/4। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर कितना, वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh इक्वल्स टू 9/v² की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 2gh, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी gh, कैंसिल आउट कर दिया मैंने 4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, वी नॉट स्क्वायर जो है हमारा आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2gh, तो जो वी नॉट होएगा, वी नॉट हमारा आएगा 5/2gh अंडर रूट। ठीक है, तो जो ये वेलोसिटी है ये हमारा आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।